परिभाषा गणित की तरह वस्तुनिष्ठ नहीं हो सकती। साहित्य की परिभाषा गणित की तरह वस्तुनिष्ठ नहीं हो सकती, क्योंकि साहित्य का संबंध सौंदर्य शास्त्र और आत्मनिष्ठता से है। क्योंकि साहित्य का संबंध सौंदर्य शास्त्र और आत्मनिष्ठता से है। सौंदर्य शास्त्र साहित्य की परिभाषा गणित की तरह वस्तुनिष्ठ नहीं हो सकती, क्योंकि साहित्य का संबंध सौंदर्य शास्त्र और आत्मनिष्ठता से है। इन शब्दों का अर्थ मैं समझा दूंगा, अभी लिख लीजिए। सामान्यतः किसी रचना को साहित्य तब कहते हैं जब उसमें 3 गुण विद्यमान हो। सामान्यतः किसी रचना को साहित्य तब कहते हैं जब उसमें 3 गुण विद्यमान हो। अब डैश लगा के लिखिए नंबर 1, उसमें समाज के व्यापक हित की भावना उपस्थित हो। उसमें समाज के व्यापक हित की भावना उपस्थित हो। उदाहरण के लिए तुलसीदास और कबीरदास का साहित्य इस प्रतिमान पर महान साहित्य है। उदाहरण के लिए तुलसीदास और कबीरदास का साहित्य इस प्रतिमान पर महान साहित्य है। नंबर 2, उसमें रमणीयता या सौंदर्य का तत्व उपस्थित हो। उसमें रमणीयता या सौंदर्य का तत्व उपस्थित हो। बिहारी और अज्ञेय का साहित्य इस प्रतिमान पर महत्वपूर्ण माना जाता है। बिहारी और अज्ञेय का साहित्य, अज्ञेय का नाम सुना आपने? पूरा नाम पता है? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। ये निबंध नहीं है, नाम है उनका। बिहारी और अज्ञेय का साहित्य इस प्रतिमान पर महत्वपूर्ण है। और नंबर 3, उसमें वार्ता की तरह केवल अर्थ का महत्व न हो। उसमें वार्ता की तरह केवल अर्थ का महत्व न हो और शास्त्र की तरह, उसमें वार्ता की तरह केवल अर्थ का महत्व न हो और शास्त्र की तरह शब्द का अत्यधिक महत्व न हो। शब्द का अत्यधिक महत्व न हो, बल्कि शब्द और अर्थ के बीच महत्व की प्रतिस्पर्धा बनी रहे। बल्कि शब्द और अर्थ के बीच महत्व की प्रतिस्पर्धा बनी रहे। ठीक है। अब यदि कोई आपसे पूछे कि भाई साहित्य को डिफाइन कर दो, तो आप कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे? कर लेंगे? ठीक है। अच्छा, 3 शब्द है आपके सामने: वस्तुनिष्ठता, आत्मनिष्ठता और सौंदर्य शास्त्र।